अली कभी कभी भूखा रह जाते थे। इतने गरीब अली, रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं, रहने के लिए अली का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जब बेशुमार लोग आए थे हजरत फातिमा का हाथ मांगने के लिए, हुजूर की बेटी का हाथ, बड़े बड़े करोड़पति भी आए थे। आका, अपनी बेटी का रिश्ता हमारे साथ करा दीजिए ना, दौलत में कमी नहीं है, जमीन में कमी नहीं है मेरे पास, हाँ मेरे मालदारी में कोई कमी नहीं है। आका, अपनी प्यारी बेटी का हाथ मुझे दे देना। और फातिमा की शान जानना चाहते हैं? फातिमा की शान का ये आलम है, आज अपनी बेटियों को बताओ जो शादियों में बेपर्दा आ रही है, हल्दियों का रस्म कर रही है, गैरों के साथ चेहरा दिखा रही है, आज शादियों में बेपर्दा जो गीत गा करके वो क्या क्या न जाने बक करके अपने ईमान को तबाह कर रही है। फातिमा की जिंदगी बता दो। फातिमा की शान का ये आलम है कि फातिमा की जुल्फे तो दूर की बात है, सूरज के रोशनी ने फातिमा के दुपट्टे तक को भी नहीं देखा है। हाँ, फातिमा के दुपट्टे को भी सूरज के रोशनी ने नहीं देखा है, या फिर चांद की चांदनी ने नहीं देखा है। ये फातिमा की दुपट्टे की बात कर रहा हूं। लेकिन आज शादियों में हमारी अपने बेटियों को चार चार जोड़ा पहना करके रोड पे हमने खड़ा कर दिया है। शादियों में हमने अपनी बेटियों को जेवरात से सजा करके रास्तों पर ला दिया है। आज शादियों में हमने अपनी बेटियों को ऑर्केस्ट्रा के पास में खड़ा करा करके बेटियों को भी दिखाया जा रहा है। खुद बाप भी खड़ा होकर के देख रहा है, बेगैरत भाई भी खड़ा होकर के देख रहा है। याद रखिएगा, आज मुआशरे पे नजर डाल लीजिएगा, आज ऑर्केस्ट्रा में जिस तरीके से बेहया वाली गाना बजाया जाता है, सुनने वाले को शर्म आती है, बजाने वाले को शर्म नहीं आती है। बेगैरत बाप भी खड़ा होकर के देख रहा है, बेटियों को भी दिखाया जा रहा है, भाई भी खड़ा है और बहनों को भी दिखाया जा रहा है। याद रखिएगा, मैं बताना चाहूंगा साहिब अपने बहनों को, अब वो बहनें जो दुनिया कल्चरों के मुताबिक ऑर्केस्ट्रा देख करके, वो नाच देख करके, वो सीरियल की अदाएं देख करके, अब जब बेटियां भाग जाती है, बाप की इज्जत को नीलाम कर देती है, माँ की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है, तब रोना रोया जाता है। एक बाप जाता है, मौलाना साहब तावीज कर दो ना, मेरी बेटी लापता हो गई है। तब मां जाती है, मौलाना साहब तावीज कर दीजिए, मेरी बेटी गुम हो गई है, लापता हो गई है। याद रखिएगा, मैं कहना चाहूंगा, आका ने इरशाद फरमाया था, ये बेटियां रहमत होती है जिसने बेटियों को अच्छी ढंग से परवरिश किया। अच्छी ढंग से परवरिश करने का मतलब बेटियों को पर्दे में रखा जाए, बेटियों को सीरत फातिमा बताया जाए, बेटियों को सीरत ज़ैनब बताया जाए, बेटियों को किरदार फातिमा सिखाया जाए। आका ने फरमाया था, बेटियों की परवरिश जिस बाप ने अच्छे ढंग से कर दिया और उसकी शादी किसी अच्छे घराने में करा देता है, आका फरमाते हैं उस बाप का ठिकाना जन्नत हो जाता है। अल्लाह। हाँ, आका फरमाते हैं जिसने बेटियों को अच्छा परवरिश किया, अच्छे ढंग से परवरिश किया और उसको जवान करके किसी अच्छे घराने में रिश्ता करा देता है, शादी करा देता है, तो आका फरमाते हैं उस बाप का ठिकाना जन्नत हो जाता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। याद रखिएगा, बेटियों से भी पूछा जाएगा। जितने बेहया बेटियां है ना, आज जब बेटियां चली जाती है तब बाप रोता है, यार मेरी नाक कटवा दी है, मेरी इज्जत को नीलाम कर दी है। माँ रोती है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी है। याद रखिएगा, आज क्या क्या बेटियों के साथ हम कौन कौन सी चीजें